So, hello everyone, this is Anjali here, and today we are going to know the current feelings of the person on your mind. This is general reading, so please take whatever resonates with you, leave the rest. Okay, so let's just start our reading and begin it. Please, universe, guide me towards what is the current feelings of the person on the viewer's mind. Flirt, but I'm not taking it. Okay. Religious factors express your love. Okay, let me take two more cards. I can see your religions and castes or your social background may be different, and it is impacting your relationship, as it is written that your love life is influenced by your religion, upbringings, and spiritual path. So maybe your caste is different, or maybe your religions are different, or maybe जो आप लोगों का जो स्पिरिचुअल डिफरेंस है वो भी एक मेजर रोल प्ले कर सकता है। मे बी आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली हाई हो सकते हैं और आपके पार्टनर इतने ज़्यादा ना हो, और ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। ओके, एंड मैं जस्ट चेक। You should have guidance towards what is the current feelings of the person my dear's mind. Engagement. Okay, wait. Let me just check one more card. One more last card, and then we will come into our reading. Stay optimistic about your love life. Okay, now we got it. See, I can see between you and your partner, आप लोगों का ना मे बी शायद कुछ ऐसा हो कि आपके पार्टनर डिनाई करते हो कि इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे रिलीजियस डिफरेंस है, कास्ट डिफरेंस है, मतलब सोशल डिफरेंस मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ओके, एंड मे बी वो मतलब ये बात से पहले डर रहे हों और वो अपना लव एक्सप्रेस नहीं कर रहे हों, और जो उनकी एक डीप डिज़ायर थी, आई कैन सी देयर वाज अ डीप डिज़ायर बट दे वर डिनाइंग इट. ओके, सो आई कैन सी नाउ they are getting out of it, and now they are about to express their love towards you, that in spite of having this difference they are thinking to get engaged to you, or maybe you are about to be engaged. You are attracting this engagement, this vibe in your life, and in spite of having this difference, he is about to express his desire. He or she, of course, he or she is about to express their desire of marrying you, or getting engaged with you. Okay, सो अगर पास्ट में आपका ऐसे सर्कमस्टेंसेस चल रहे थे तो डू नॉट वरी अबाउट इट. ओके, एज यूनिवर्स इज गाइडिंग मी दैट यू शुड रिमेन ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ. ओके, मतलब आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस वेट करना है, और थोड़ा सा वेट कर लीजिए. मे बी ये आपके पार्टनर ने पहले से ये डिसीजन ले लिया है, या ही इज़ ऑन द थ्रेशोल्ड और अबाउट टू टेक दिस डिसीजन. उनकी लाइफ में कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं जहाँ पे इन स्पाइट ऑफ हैविंग एनी रिलीजियस फैक्टर और एनी कास्ट और सोशल डिफरेंस, ही if he was running away from you or was not expressing his or her feeling, now he or she is about to express his or her love and his desire, his or her desire of getting engaged with you. Okay, so you should remain optimistic about your love life. Okay, let's just check if there is another message. Let me just check from this deck. Actually, it is in reverse. So
द गाइडेंस फॉर यू इज़ दैट इफ़ अगर वो पहले आपसे मतलब ये रिलीजियस फैक्टर की वजह से अगर उन्होंने कुछ आपसे बात कहा हो जिससे आप हर्ट हुए हों, और मे बी आप उस ईगो में हो कि जहाँ पे आप अब वो अपनी जब फीलिंग एक्सप्रेस करें तो ऐसा हो सकता है कि आप उनका ये कब एक्सेप्ट ना करें। ठीक है, तो आप अपना थोड़ा सा ईगो दिखाएं। तो यहाँ पे यूनिवर्स इज गाइडिंग यू एंड गिविंग यू अ मैसेज दैट यू शुड नॉट डू दिस एंड शुड एक्सेप्ट देयर कप, क्योंकि अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो यू आर ऑल्सो इंटरेस्टेड, सो बी ओपन अबाउट इट एंड बी ओपन टू रिसीव। ओके, आपको अपनी ईगो नहीं दिखानी है, ये नहीं करना है। ओके, आपको अपना लव जो वो एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि ये बात आप भी समझिए कि वो इंसान करता तो था ही ना आपसे, बस ही वॉज वरीड और अफ्रेड कि ये डिफरेंसेस की वजह से जाने के हो पाएगा कि नहीं, और मे बी आपका भी हर्ट हो जाएगा। तो इस वजह से वो एक तरह से आपका अच्छा ही तो सोच रहा था। तो इसीलिए यू आर गाइडेड हेयर टू प्लीज़ एक्सेप्ट हिज और हर कप, क्योंकि पता नहीं कोई इंसान कितनी मेहनत करने के बाद, कितना मतलब अपने मन में ओवर थिंकिंग ओवर एक्सपेक्ट करने के बाद आपके पास आया होगा। और आप प्लीज़ ऐसा ना करें। इफ़ यू लव हिम और हर, प्लीज़ एक्सेप्ट देयर लव। ओके, सो दैट्स इट फॉर यू। थैंक यू।